रुचिका को इंसाफ मिला, इस पर सवालिया निशान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर कहानी को मैं एक बार फिर आपको बताऊं तो ये फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा कि किस तरह से पुलिस अपने रसूख का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक शख्स जो आईजी है, इतना असरदार अधिकारी है, वो एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ है। इस बच्ची की सहेली आराधना इस पूरी घटना की चश्मदीद होती है। ये बच्ची खुद पूरे साहस के साथ इस बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन वो पुलिस जिसके पास अपराध से बचने के लिए आम आदमी जाता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर आम आदमी को कौन बचाएगा। रुचिका के परिवार के साथ भी यह हुआ। 3 साल तक भयानक टॉर्चर इस पूरे परिवार ने झेला। पुलिस की ज्यादतियां, रुचिका के भाई के साथ लगातार हो रही मारपीट, साथ ही साथ रुचिका के परिवार माता पिता के साथ जो ज्यादती हुई, उन तमाम चीजों के चलते आखिरकार 3 साल की जद्दोजहद, 3 साल की लड़ाई के बाद कमजोर हुई रुचिका ने खुदकुशी करने का मन बनाया। उसे लगा कि उसकी वजह से पूरा परिवार परेशानी झेल रहा है। इस वक्त आप जिन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आराधना है, रुचिका की वो दोस्त जिन्होंने इस संघर्ष को नहीं छोड़ा। रुचिका के परिवार ने तो हिम्मत तोड़ दी, लेकिन आराधना ने हिम्मत बचाए रखी और अपनी सहेली के लिए ये लड़ाई आज तक लड़ी। लेकिन 19 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद इन्हें भी क्या हासिल हुआ? 6 महीने की सजा एसपीएस राठौर को मिली है। सदन में वृंदा करात का कहना ये नाकाफी है और ऐसी ही कुछ सोच तमाम दर्शकों की, आप लोगों की भी होगी। आराधना, जैसा आपने बताया शुरुआत में कि किस तरह से पूरे परिवार को एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, कहाँ है आज रुचिका का परिवार, रुचिका के भाई, माता पिता? क्योंकि आप लोग तो सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज तक वो लोग दहशत में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। 3.5 साल जो उन लोगों ने सहा और आज आपको जैसे कि सबको मालूम है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, मिस्टर गिरोत्रा की बेटी की, रुचिका की। तो आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली का एक मेंबर मृत्यु को, मतलब उसकी मौत ही की वजह राठौर है। और उसके भाई को जिस तरह पिटवाया गया, वो भी उनको भी मौत के करीब कर ही छोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना डरे हुए हैं कि आज जब उनको गिल्टी करार दिया गया है तब भी वो सामने आने से डर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ट्रॉमा से गुजरे होंगे। और कुछ साल बीच में उन्होंने गुमनामी की जिंदगी भी बिताई। जब रुचिका की मृत्यु हो गई उसके बाद कुछ साल तक उनका कोई अता पता नहीं था और कुछ सालों बाद उन्हें ढूंढा गया, सीबीआई ने उनको ढूंढ निकाला और उसके बाद वो लोग कब भी सामने आने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से उनकी सपोर्ट रखी गई इस केस में। और आप देख ही सकते हैं 19 साल के हैरेसमेंट से निकलना कोई आसान नहीं था। हम लोग भी बहुत मुसीबतों से निकले और उनके दिमाग में तो इतनी दहशत है कि वो आज भी सामने आने से। आराधना, यहाँ पर 2 पहलू हैं। एक पहलू उस परिवार का जिसने हिम्मत तोड़ दी, और जाहिर सी बात है जो कुछ उनके साथ हुआ, ऐसे में कोई भी आम आदमी, कोई भी कमजोर इंसान हिम्मत तोड़ देगा। एक उदाहरण आपका और आपके परिवार का है, क्योंकि ये बहुत जाहिर है कि आप लोगों को भी यही सब या इससे मिलता जुलता कुछ झेलना पड़ा होगा। आप लोगों के साथ भी ऐसी ज्यादतियां हुई होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत हरासमेंट हुई है हमारे साथ भी। जैसे मैंने अपनी डिग्री करी तो वहां से भी मैं अपनी जब डिग्री कर रही थी तो अगर मैं अपने हॉस्टल से निकल चुकी हूँ घर आने के लिए तो मेरे घर पे फोन आ जाते थे कि आपकी लड़की तो भाग गई, आपकी लड़की को हमने उठा लिया। और बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर से मेरे माँ बाप गुजरे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे 1-1 महीने तक घर में रहना पड़ा और मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ऐसे ऐसे थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे। तो मेरा फ्रीडम उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये केस रजिस्टर हुआ था। तो ये सिर्फ एक मॉलेस्टेशन केस नहीं है, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे हम दोनों लड़कियों ने इसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो हम दोनों का एक नजरिया जो था वो बिल्कुल ही बदल गया लाइफ की तरफ। क्योंकि जो हमारा खेलता कूदता बचपन था वो वहीं पे समाप्त हो गया जहाँ केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद हमने लाइफ की रियलिटीज देखी। मैंने अपनी सहेली को इतने हैरेसमेंट से गुजरते देखा, उसने मुझे हैरेसमेंट से गुजरते देखा। तो हमारे लिए लाइफ का मतलब ही बदल गया। तो जुडिशियल सिस्टम को ये सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि एक इनोसेंट माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। इसमें कोई दो राय नहीं। आराधना, इस बात को तमाम लोग समझ रहे हैं। आज सदन में वृंदा करात ने इस मामले को उठाया। आपने देखा होगा तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि हाँ, जो कुछ
हुआ है वो गलत है, मतलब जो रुचिका के साथ हुआ जाहिर सी बात है वो गलत है, लेकिन महज 6 महीने की सजा देकर इस तरह से सस्ते में एक ऐसे शख्स को छोड़ देना जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद किया है, वो पूरी तरह से गलत है। आखिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहे हैं। आपके साथ मीडिया है, आपके साथ तमाम पॉलिटिशियंस है, अब मुझे लगता है थोड़ी सी ताकत आप लोगों की बढ़ रही होगी। इस पूरे मामले को अब आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? बेसिकली जो वृंदा करात है वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, तो उन्होंने ऑलरेडी इसको राज्यसभा में उठा दिया है और वहां से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। और अब हम लोग सीबीआई ने इनको चार्ज किया था 354 सेक्शन, जिसके तहत इनको 6 मंथ की सजा हुई है, और अब 306 के तहत भी इनको चार्ज करा जाएगा, जो अबैटमेंट की सुसाइड है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये केस रीओपन हो और इनको चार्ज किया जाए, बिकॉज सीबीआई कोर्ट में ये चार्ज किया गया था, बट हाई कोर्ट में ये ड्रॉप कर दिया गया था। तो अब हम यही करेंगे कि इनको सेक्शन 306 के तहत अबैटमेंट टू सुसाइड में इनको रठौर का सजा सुनाई जाए, और इनको इनको एक जो सजा दी जाए वो एक एग्जाम्पलरी सजा हो, ताकि जो ये एक सबक बन सके उन सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए जिनकी भी गलत नजर उन लड़कियों पे पड़ती है जो नाबालिग हैं और जो छोटी हैं बहुत। और आराधना, उससे बड़ी चीज ये है कि जो गलत काम खुद तो करते हैं, लेकिन गलत काम के बाद उससे बचने के लिए या खुद उससे निकलने के लिए पूरे तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, पूरी पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इस गंदगी में सबको खींच लाते हैं। गलत इस्तेमाल करते हुए आम इंसान को, एक शरीफ परिवार को किस तरह की ज्यादती, किस तरह से तमाम जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसका एक उदाहरण देखने को मिला था रुचिका के परिवार के साथ, या आप लोगों ने भी जो कुछ झेला है। हमारी शुभकामनाएं, इस पूरे मामले में, लड़ाई में सब आपके साथ बने हुए हैं। शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जीत आगे भी हो। बहुत शुक्रिया आराधना, आपने पूरी बातचीत की, लगातार इस खास पेशकश में आप हमारे साथ बनी रही। थैंक यू। आराधना रुचिका की दोस्त हैं, एकमात्र चश्मदीद थी इस पूरे मामले की, और सबसे बड़ी बात ये कि रुचिका के परिवार ने जब हिम्मत तोड़ दी, तब आराधना और उनके परिवार ने हिम्मत बचाए रखी, और सिस्टम के खिलाफ इनको लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि ये जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वो पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी थे। फाइनली सजा तो हुई है, लेकिन महज 6 महीने की, जो वृंदा करात ने जैसा कहा कि बहुत कम है, नेताओं को नहीं पच रही है, और खुद आराधना का कहना है ये फैसला उनके लिए सुखद नहीं दुखद है। गिल्टी ठहराए गए ये सही है, लेकिन सजा बहुत कम हुई है।